अर्थात मॉडल स्कूल और एक्सीलेंस स्कूल का जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर आपके लिए दिखा देते हैं। प्रीवियस ईयर का ये नहीं है, तो थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। और इसमें पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ना है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, एक्सीलेंस इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th, ठीक है, या फिर मॉडर्न का भी, दोनों का कंबाइंड टेस्ट लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले सिलेबस समझा देते हैं, हालांकि पहला वीडियो बनाया था, यदि नहीं देखा है तो सुन लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों कंपलसरी हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, विज्ञान और जीके, टोटल 6 पोर्शन से पेपर आता है। तो पहला हम लेके आए हैं हिंदी से रिलेटेड। जो सब कुछ जानता है, बाघ के लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वत्र नहीं होता है, वो तो हर जगह होने वाला हो जाएगा, ठीक। सर्वत्र उसके लिए हो जाएगा जो सब जगह है, ठीक। हमारा आंसर है ए, सर्वज्ञ। देवेंद्र शब्द में संधि है, देवेंद्र में शब्द हो जाएगी देवधन इंद्र, अर्थात गुण संधि, ठीक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है सूरदास निम्न में से किस काल के कवि थे। तो सूरदास जो थे भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। फिर है निम्न में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, बट एज जीके में आपके सामने आ गया है। तो ये थे पद्माकर। पद्माकर जो हैं सागर जिले से संबंधित रखते हैं, ठीक है। गिरि, पहाड़, अचल, पाहन शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ बोला गया है कि गिरि, पहाड़, अचल, पाहन ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन एक थोड़ा अलग है, अर्थात ये पर्यायवाची शब्द हैं और 3 पर्यायवाची है, चौथा थोड़ा अलग है, उसको पहचानना। तो यहाँ वो आंसर है पा वह, ठीक। बाकी सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे, गिरि का, पहाड़, अचल, है ना, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। स्वर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर है। तो यहाँ पे ऋषि का अम, आहा और स्रा है। तो स्रा दोस्त स्वर नहीं है, वो संयुक्त अक्षर है और ऋषि का स्वर है। बाकी के जो अम और आहा जो है ये अनुस्वर कहलाते हैं, ठीक। निश्चित गति यति के क्रम से होने वाले काव्य की रचना छंद कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? छंद। दोस्त वीडियो शेयर जरूर करना है ना, और लाइक के बिना मत रहना, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो अभी इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे दोस्त, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, एक वीडियो में लाना बहुत मुश्किल होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आएगा, पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्त हृदय भर आना का मतलब हो जाता है दुखी होना, ठीक। असम्मित होना नहीं होगा, प्यास बुझाना नहीं होगा, दुखी होना। जब कोई हमें अपनी बातें ऐसी सुनाता है जिसमें हमें दुख होने लगता है तो हृदय भर आता है ना। कर्ता कारक की विभक्ति है। तो दोस्त ये सब जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड सब कुछ आपको कवर करना है, ठीक है। इसलिए हम सैंपल पेपर लेके आए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एज अ प्रैक्टिस पेपर भी आप इसको देख सकते हैं। कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो है ने। आपने सुना होगा कर्ता ने, ठीक, ने। हालांकि यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक से, द्वारा, को के लिए, मैं, पर, ने, को। तो यहाँ ने और को का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। फल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त 10 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और ठीक है, इस पे थोड़ा मुझे सस्पेंस है। हालांकि बुक्स में देखने पर मिल जाएगा, पर इतना टाइम मुझे अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ। नील कमल में विशेषण है। अब यहाँ पे नील कमल आपको दे दिया है तो उसमें विशेषण पूछा है। तो विशेषण वो कहलाता है जो किसी शब्द की विशेषता बता दे। जैसे कमल कोई वर्ड है उसमें नील लग गया तो नीला कमल विशेषता हो गई, तो नील विशेषण हो जाएगा। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आग का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? क्या होगा मेरे दोस्त? अनिल। चलिए ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने जो अभी इसको थोड़ा देखा था, मैंने नहीं वाला ऑप्शन देख लिया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है, ठीक। इसको देख लीजिए। तैरना शब्द है। तो दोस्त सैंपल पेपर लाने का यही मतलब होता है, आपको पता चल जाता है क्या क्या टॉपिक्स कवर कर जाएगा। तैरना शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। दोस्त तैरना एक क्रिया है, ठीक है। तैरना एक क्या है? क्रिया।
और तैरना का यदि हम बना दे तैराक, तो तैराक हो जाएगा एक विशेषण। और संज्ञा आप जानते हैं ये किसी का नाम हो सकता है, स्थान हो सकती है, जैसे कोई राम होता, श्याम होता, मंदिर होता, या किसी जिले का नाम होता या स्टेट का नाम होता, तो वो जगह हो जाती, तो वो क्या आ जाती, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है, वह, मैं, तुम, ये, वो, उसका, इधर, है ना, उधर, इधर उधर नहीं आएगा, वो दूसरे में जाएगा, इसका, उसका, ये सर्वनाम हो जाते हैं। तुम, मुझे, है ना। क्रिया तैरना, खाना पीना, ये सब क्रिया में आती है। विशेषण उसकी विशेषता बताते हैं क्रिया की। हिल्लोर रचना है, यहाँ पे हिल्लोर एक रचना दी गई है हिंदी में, तो रचनाएं भी आपको आ जाती है और किसने लिखी है वो भी। कई बार ये पूछा जाता है ये कौन सी है, काव्य है, निबंध है, एकांकी है, इस तरह से और टफ बना दिया जाता है। तो हिल्लोर जो है शिव मंगल सिंह सुमन की एक काव्य रचना है, ठीक है। ये क्या है, हिल्लोर काव्य रचना है। तो जो ये ऑप्शन में दोस्त मीरा, महादेवी, तुलसीदास, इनकी भी कुछ रचनाएं आप याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द, आप जानते हैं शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, देशी, विदेशी, तत्सम और तद्भव। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने में मिल जाएगा। तो यहाँ कलर, आप जानते हैं कलर एक विदेशी शब्द है। अब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आप इंग्लिश में भी और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आई होप गाइस इंग्लिश में ज़्यादा टफ आपको नहीं आने वाला है। अनसीन पैसेज प्रीवियस तो नहीं आई थी सैम्पल पेपर में, आपके सामने भी रखी नहीं गई, इसलिए तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है अपने बेसिक माइंड से और पढ़ के समझ के। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑप्शन में जाएगा ऑन, ठीक है। फिर है यू विल गेट हाई स्कोर इफ यू प्रैक्टिस डेली, अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो तो परीक्षा में हाई अंक ला सकते हो, ठीक। इफ मेरे हिसाब से सही बैठेगा। फिर जो 18 नंबर पे है इसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ। 19 है द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स हम जानते हैं घोड़ा, तो अपोजिट में हिंदी में क्या बोलते हैं, घोड़ी, तो इसको यूज करेंगे MARE, ठीक, MARE, सी वाला ऑप्शन। ही लीव या लीव्स इन फुटपाथ, तो आप जरूर कमेंट करें कि लीव आएगा कि लीव्स आएगा, ठीक है। अब 20 नंबर हो गए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख पाएंगे दोस्त अभी तक कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आए इंग्लिश में, और बुक से सिलेबस वाइज क्या बोलते हैं, हाँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। या आप सोचें किसी चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, ऐसा नहीं होता है। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक रहते हैं। विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, अब एक वर्ड दिया गया है आप, तो यहाँ पे साइलेंट कौन सा है, तो हम देखते हैं हाफ पढ़ते हैं इसको, एल नहीं पढ़ते हैं ना, तो एल आंसर हो जाएगा सी वाला। राइट द कंपैरेटिव डिग्री, अभी डिग्री आप जरूर पढ़ के जाएं, हर एक वर्ड की 3 डिग्री आप जानते हो जी। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, गुड, बेटर, बेस्ट। हमसे कंपैरेटिव बोलिए, सुपर नहीं बोलिए ना, तो बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ आंसर हो जाएगी बेटर। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ इन बैठ जाएगा। तो अभी आप थोड़ी देर पीछे करें तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पाएंगे, यहाँ पे लीव्स का ES है ना, तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पीछे पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में इन है, तो आपने वो इन इधर नीचे रख दो और यहाँ लीव्स को लगा दो, ठीक, समझ गए। यहाँ लीव्स का ऑप्शन ऊपर दे देना और यहाँ इन वाला इधर, देखो एक का आंसर इसमें मिल गया ना। A book which has all word and their meaning, वो बुक, ये एक वाक्य में उत्तर आ गया दोस्त, जिस तरह हिंदी में आते हैं उस तरह इंग्लिश में, तो ये भी आप पढ़ के जरूर जाएं। वो बुक कौन सी है जिसमें सभी मीनिंगों का अर्थ मिलता है, ये सब आप जानते हैं, डिक्शनरी है ना, ग्रामर नहीं डिक्शनरी। वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, ये सब देख सकते हैं। वर्ड सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइग्रेट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 26 वाला, लेकिन दोस्त उससे पहले आप जरूर वीडियो शेयर कर दो मेरे दोस्तों, यदि अब तक नहीं किया। इतने में ही 9 मिनट लग गए हैं, और अगर और बड़ा वीडियो बनाना है तो पहले कोई इंग्लिश कवर करा दें, फिर उसके बाद हम चलेंगे पर्यावरण, मैथ, जनरल नॉलेज और विज्ञान के क्वेश्चनों की ओर। द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट इज, इसका आंसर निकलेगा ट्रैम्पलिंग, सी वाला, ठीक है, सी वाला। द प्लूरल ऑफ द वर्ड ग्लास, ग्लास का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन बोल सकते हैं आप इसको, ग्लासेस, ES और लग जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही।
फिर नेक्स्ट है फेमाइन जेंडर ऑफ द बर्ड बुल। बुल हम जानते हैं बैल को बोलते हैं, तो बैल का अपोजिट हम कह सकते हैं, ठीक है, अपोजिट नहीं बोलते, उसका जेंडर मर्ड। तो बैल तो जेंडर है, तो उसकी फीमेल क्या हो जाएगी, काउ, COW, काउ मतलब गाय, बैल का काउ। 29 का आंसर आप कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ, ये एक सेंटेंस है। जिस तरह हम कभी कभी कोई महान पुरुषों के सेंटेंस बोल देते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, या एक वाक्य मुद्रा कह लो, तो यहाँ आंसर मिलेगा WISE, वाइस, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस जरूर पढ़ के जाना जो सत्य वचन होते हैं। हम कह सकते हैं कि जल्दी उठो, जल्दी बेड पे जल्दी से उठना चाहिए मॉर्निंग में ना, ऐसे कुछ सेंटेंस। द अपोजिट बर्ड ऑफ बॉटम, बॉटम हम जानते हैं सबसे नीचे वाला है, तो टॉप का क्या, ऊपर वाला, तो टॉप हो जाएगा अपोजिट। दोस्त अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हिंदी में समझ पाएंगे तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में तो आप खुद देख लेंगे। तो ये है कुछ पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ साइंस से, और फिर मैथमेटिक्स और GK के। लेकिन दोस्त ये सभी क्वेश्चन अभी कवर करा पाना मुश्किल है, तो वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएँ और इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन फॉर्म कब भरेंगे वो हम बहुत जल्द